नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबों के सामने उपस्थित हूँ अपने 11वें वीडियो के साथ। मैंने एक अंग्रेजी में कविता पढ़ी थी। उस कविता का सारांश यह था कि मेरे देश जो है वह दुनिया के सबसे दुर्लभ देशों में है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत ही बहादुर और साहसी होते हैं, और हमारे देश के लोग जितने बहादुर और साहसी होते हैं, इतने बहादुर और साहसी दूसरे देश के लोग नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा देश दुनिया के सभी दुर्लभ देशों में एक है। कहने का मतलब यह है कि जिस देश के लोग जितने ही ज़्यादा बहादुर, निर्भीक और साहसी होते हैं, वह देश उतना ही अधिक उन्नति करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग उतने ही ज़्यादा साहसी और जोखिम लेने वाले होते हैं। वे बड़े बड़े उद्यम स्थापित करते हैं, वह नौकरियों के पीछे नहीं भागते हैं। वे लोग शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना ही नहीं समझते हैं या आसान ज़िंदगी जीने का रास्ता खोजते नहीं हैं। हमारे देश के लोग हमेशा ज़िंदगी जीने के लिए आसान रास्ता खोजते हैं कि चलो कुछ भी करके ज़िंदगी ही जीना है, तो चलो कुछ भी करके जी लेते हैं। क्यों बेकार का इतना मुसीबत मोल लेंगे? यह काम करेंगे तो ये मुसीबत आएगा, वह काम करेंगे तो फिर ये मुसीबत आएगा, फिर इतनी ज़्यादा पूंजी की व्यवस्था करेंगे कहाँ से, फिर इतनी ज़्यादा ज़मीनें हम कहाँ से लेंगे? इस तरह की बहुत सी बातें वे मन में सोच करके और ज़िंदगी जीने का आसान कोई रास्ता खोज लेते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही जोखिम लेने का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। उन्हें पहले से बचपन से ही बात बताया जाता है, उन्हें इतना डरपोक बना दिया जाता है। माएँ बचपन से ही बच्चों को सुलाने के लिए उसे झूठ-मूठ का डरावना एक इमेज उसके मन में बना देती है कि देखो वहाँ सामने में क्या है, सो जाओ नहीं तो तुमको वो पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा। अब बच्चे को जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा, उस चीज़ों से उसको रोज़ डराया जा रहा है। हर बात के पीछे उसे डराया जाता है। अरे देखो यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, सो जाओ नहीं तो तुमको ये पकड़ लेगा, वो पकड़ लेगा। अब बच्चे बचपन से ही एक अनजाने भय से हमेशा डरे हुए रहते हैं। और फिर हमारे समाज में और भी बहुत सारी ऐसी अंधविश्वास वाली बातें फैली हुई रहती है जिनका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। फिर भी बच्चों के मन में ये बातें इतनी अच्छे ढंग से बैठा दी जाती है कि वह उन बातों को सच मानने लगते हैं, और वे कहते हैं कि नहीं, सचमुच में ऐसी कोई बात है भाई, हमें ऐसे डर के रहना चाहिए। कुछ ही गार्जियन ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, जिन चीज़ों को तुमने अपने आँखों से नहीं देखा है या जिन चीज़ों को तुमने खुद महसूस नहीं किया है, उन चीज़ों पर विश्वास मत करो। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं। अधिकांश लोग अपने बच्चों को बचपन से ही डरपोक बनाते हैं, जिसके कारण वे बड़े होने पर भी एक अनजाने भय से डरे रहते हैं, और जिन चीज़ें या जो घटनाएं उनके जीवन में कभी नहीं घटने वाली है, उन बातों को भी सोच सोच करके वे हमेशा जोखिम लेने से बचते हैं। जबकि किसी बड़े महापुरुष ने यह कहा है कि हम जिंदगी जीने के लिए जितना ही आसान रास्ता खोजते हैं, ज़िंदगी आपके लिए उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। आप ज़िंदगी को जितना ही आसान बनाएंगे कि अरे चलो ज़िंदगी ही जीना है, कोई भी आसान काम कर लो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी आपके लिए उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। और इसी से संबंधित एक कहानी भी मैं आपको बताता हूँ कि अ, तीन हाँ, 3 गधे थे, 3 सूअर थे, और वे तीनों सूअर जब बड़े हो गए तो उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा लिया कि माँ, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएँगे, इसलिए हमें अपने तरीके से जीने का परमिशन दो। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है बेटे जाओ, लेकिन मैं जाते समय तुम सबको सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि ज़िंदगी में जो भी कोई भी काम करना, सर्वश्रेष्ठ ढंग से करना, अपना पूरा जी जान लगा देना। ज़िंदगी में जीने का यही एकमात्र उपाय है। कहा ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। बड़े भाई ने अपने रहने के लिए सिर्फ घास फूस का अपना एक छोटा सा घर बना लिया, उसमें रहने लगा। उससे जो छोटा भाई था वह उससे थोड़ा सा मजबूत घर बनाया, और छोटे भाई ने ईंट का पक्का मकान बनाया, ईंट का, जिससे वह अच्छे ढंग से रह सके। एक दिन जब एक भेड़िया आया बड़े भाई के घर के पास, उसने कहा मैं आऊँ, मैं आऊँ। बड़े भाई ने कहा कि नहीं आओ, नहीं आओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वह ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गया और उसे मार कर खा गया। उसके कुछ दिनों के बाद फिर वह दूसरे भाई के घर में गया, जिसका घर थोड़ा उससे मजबूत था। उसको भी घर में जाकर उसने बोला कि मैं आऊँ, मैं आऊँ। उसने कहा नहीं आओ, नहीं आओ। फिर भी वह उसके घर में घुस गया। हालांकि उसको पहले भाई के घर से थोड़ा सा ज़्यादा ताकत लगा, लेकिन फिर वह उसके घर में घुस गया और उसको मार के भी खा गया। फिर कुछ दिनों के बाद जब वह तीसरे भाई के, सबसे छोटे भाई के घर में गया और उसको भी बोला कि मैं आऊँ, मैं आऊँ, उसने कहा कि मत आओ, मत आओ। लेकिन वह कहा
अपने तरफ से उसने दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दीवार पक्के ईंट का बना हुआ था, इसलिए वह नहीं तोड़ पाया। फिर वह उसके मकान के ऊपर में चढ़ गया। जो मकान का ऊपरी हिस्सा, छत जो था उसका, वह घास फूस का बना हुआ था। जब छोटे भाई ने देखा कि अरे यह तो मानने वाला नहीं है, तो उसने जहाँ पर वह उसके छत को तोड़ रहा था, उसी के ठीक नीचे उसने क्या किया कि आग लगा दिया। और आग लगा करके उसके बाद वह इंतज़ार करने लगा। जैसे ही भेड़िया उसके घर में उसके छत को तोड़ करके नीचे कूदा, तो ठीक उसके सामने आग जली हुई थी और उस आग में वह जल करके मर गया। फिर जब छोटा भाई अपनी माँ से मिला और उसने पूरी बात बताई कि बड़े भैया भी नहीं रहे, मझले भैया भी नहीं रहे, उसको भी भेड़िए ने मार के खा गया, और मेरे घर में भी एक दिन आया था और मेरे साथ साथ ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो मैंने किसी तरह से अपनी जान बचाई। तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा, जब तुम तीनों भाई मुझसे परमिशन लिया था कि मैं अब अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, तभी मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि ज़िंदगी जीने के लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ रास्ता अपनाना, उसके लिए जैसा तैसा रास्ता मत अपनाना। अगर मेरी बातों को तुम्हारे तीनों भाइयों ने ठीक से सुना होता, बाकी दोनों भाइयों ने भी, तो शायद उनकी यह दशा नहीं होती। हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ रास्ता अपनाना है, जिस तरह से जैसे तैसे ज़िंदगी जीने का रास्ता नहीं अपनाना है। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी को आसान तरीके से जीना चाहेंगे भी, तो भी ज़िंदगी जीना आसान नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी वास्तव में संघर्ष का नाम है। और हम जितना ही ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करने के लिए आपको साहसी बनना पड़ेगा। और यह साहस हमें कहाँ मिलता है? यह साहस हमें अपने परिवार से मिलता है। यह एक आनुवंशिकता का गुण है। जिस बच्चों के माँ बाप जितने ही बहादुर और साहसी होते हैं, और उन्हें बचपन से जैसा ही बहादुरी और साहस का पाठ पढ़ाया जाता है, बच्चे भी वैसे ही बहादुर और साहसी बनते हैं। इसीलिए मैं तमाम गार्जियनों से आज यह अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को डरपोक मत बनाएं। उन्हें बचपन से ही ऐसी कहानियाँ सुनाएं कि वे निर्भीक और साहसी बने, जैसे हमारे देश के बड़े बड़े महापुरुषों की माएँ किया करती थी। उन्हें अगर वह डरपोक बनाती, तो आज हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए इतने सारे लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई होती। इसलिए हमें अपने बच्चों को साहसी बनाना है, ना कि डरपोक। इसलिए उन्हें हमारे देश के वीर लोगों की कहानियाँ सुनाइए, और उन्हें हमेशा सर्वश्रेष्ठ ढंग से जीने की हिम्मत दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर से आप सबों के सामने उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स यू।